हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन मिरर पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखा, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के बारे में सीखा और अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सीखेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका है। आप लोग कई स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने में कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि यदि उनको लिखना है कहीं साइन 30 डिग्री, तो वो सोचने में लग जाते हैं कि साइन 30 एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन आज हम लोग इसको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। मैं आपको ऐसे कन्विंस कर दूं कि आप ये कभी भूलें नहीं। तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और ऐसी ट्रिकी वीडियो आती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये एंगल थीटा होता है। अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा थीटा के सामने AB होता है और हाइपोटेनियस होता है AC। तो साइन थीटा इक्वल टू AB/AC। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये है कि यदि हम इस थीटा के वैल्यू को जो भी थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी वैल्यू है, इस थीटा के वैल्यू को जीरो करते हैं, यानी कि इसको कम करते हैं, छोटा बनाते हैं। तो छोटा बनाते हैं तो कितना छोटा बनाते हैं, ये जो AC लाइन है, ये AC लाइन धीरे धीरे BC पर आ जाती है। AC लाइन जो है वो BC पर आ जाती है। AC इक्वल टू BC हो जाएगा when थीटा इक्वल टू 0। तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर 0/AC यानी कि दैट इज इक्वल टू 0 कब, when साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0/AC इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाले कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 आता है। कैसे निकाले, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब इस थीटा का वैल्यू हम लोग 0 करते हैं, यानी AC लाइन को धीरे धीरे हम लोग घुमाकर BC पर ले आते हैं, तो AC और BC दोनों इक्वल हो जाते हैं और AB का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यह साइन 0 इक्वल टू 0 डिग्री हमें मिलता है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC/AC। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि जब इसको 0 करते हैं तो AC और BC दोनों बराबर हो जाता है। तो BC के जगह पर हम लोग AC लिख सकते हैं और AC/AC दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है और कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसी आधार पे हम लोग एक नंबर टेबल भी सीख सकते हैं, मतलब एंगल का टेबल भी सीख सकते हैं। वो क्या है एंगल का टेबल, वो उसको याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। यदि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन बनाएंगे हमारी ओर तो बिल्कुल वो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो नंबर और क्या सिस्टम से आता है। अक्सर स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू पता करने के लिए याद करना पड़ता है। वो रट्टा मारते रहते हैं और ऐन वक्त पर वो भूल जाते हैं। सारा समय वो रट्टा मारते हैं कि साइन
30 डिग्री बराबर इतना होता है, cos 60 डिग्री बराबर इतना होता है, और एन मौके पर वो एग्जाम में इसको भूल जाते हैं या तो फिर गड़बड़ लिख देते हैं। √3/2 की जगह पर 1/√2 लिख देते हैं, 2/√3 लिख देते हैं। कहीं ना कहीं उनके इसी भूल के वजह से उनके कुछ मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए, आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको कि इस मैटर में आपके कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के बारे में निकालने के लिए चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, और साइन 90 बराबर 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, और कॉस 90 बराबर 0 होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस ट्रिक में ऐसा क्या है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल में हम लोगों को 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना है। फिर इसके नीचे 4 लगा देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, और फिर इसको रूट कर देना है, स्क्वायर रूट जिसको आप कहते हैं। अब जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो वैल्यू आपका ये साइन का 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का एक्चुअल वैल्यू होगा। 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2, 2/4 को रूट से बाहर निकालेंगे 1/√2, और ये निकलेगा √3/2, और ये तो 1 हो जाएगा। अब साइन को जिस ऑर्डर में यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, कॉस उसी ऑर्डर में उल्टा लिखाएगा, यानी कि साइन 0 बराबर जितना होता है वो कॉस का 90 में होगा, साइन 60 बराबर जितना होता है वो कॉस का 30 में होगा, साइन 45 बराबर जितना होता है वो कॉस का 45 में होगा, और साइन 60 बराबर जितना होता है वो कॉस का 30 में होगा, और साइन 90 बराबर जितना होता है वो कॉस का 0 डिग्री में होगा। तो चलिए इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे, हमें कॉस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, यानी कि ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब साइन और कॉस मिल चुका आपको, तो tan निकालना तो बहुत ही आसान है। साइन और कॉस का रेशियो कर देंगे, साइन बाय कॉस दैट इज इक्वल टू 10। तो 0/1 क्या होता है? 0/1 करने पर 0 होता है। फिर 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यानी 1/√3 होगा, ये 1 होगा, और ये √3 होगा, और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 करने पर वो नॉट डिफाइंड नंबर आएगा। अब बाकी के 3 रेशियोज भी हम लोग दिए गए 3 रेशियोज का रेसिप्रोकल कर देंगे तो निकल जाएगा। tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot निकलेगा। तो 1 0 है, तो 1 यहाँ पर 0/1 है, तो 1/0 करने पर नॉट डिफाइंड नंबर, ये √3, और ये 1, ये 1/√3, और ये 0। फिर cos का रेसिप्रोकल करने पर cot सेक मिलेगा, ये 1 है, ये 1 होगा, ये 2/√3, और ये √2, और ये 2, और ये 0/1 है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 1/0 होगा, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड नंबर। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा यानी 0 है, तो ये इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड नंबर, ये 2 होगा, ये √2 होगा, और ये 2/√3, और ये 1। तो ये आपको नंबर टेबल, अपना एंगल्स का टेबल आपको मिल चुका है, जिसको देखकर आप कोई भी वैल्यू गलत नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में सेट करते हैं, तो डेफिनेटली ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के लिए जो भी आपके मन में डर हैं, भय हैं, वो सारे आज के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपके मैथमेटिक्स को लेकर, आपके जनरल कंपटीशन को लेकर, और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में हम लोग आपके करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का भी सेशन लेकर आएंगे हमारी वीडियोस में। उसमें से आपको डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के पास ये समस्या होती है कि वो न्यूज़पेपर छानते रहते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन से न्यूज़ को पढ़ना है, कौन सा नेशनल न्यूज़ है, कौन सा एग्जाम की दृष्टि कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो करंट अफेयर्स का एक पुलिंदा, एक बंडल, एक बुलेटिन लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें से सिर्फ करंट न्यूज़ का सम्मिलित किया जाएगा डेली बाय डेली। उसमें से हर रोज़ की करंट न्यूज़ का
कलेक्शंस होगा, कंपाइलेशन होगा कई सारी न्यूज़ का, जिसमें से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट होगी। हमारा ये प्रयास है, इस दिशा में हमारी टीम काम कर रही है। तो चलिए हम लोग और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि हमारे वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि इससे कई स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा हो सके, लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। लोगों से थोड़ी सी दूरियां बनाकर रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।